हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई अड्डा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी एंड डेफिनेशन, उनकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस वगैरह उसकी देखी थी हमने। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे स्टार्ट करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। उसके बाद हम रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस पढ़ेंगे और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसमें होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये 3 टॉपिक हम इस पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 जो है थोड़ा लेंदी हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा छोटा बना दिया जाए, जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में भी और मुझे समझाने में भी, और ज़्यादा बड़ा ना हो, आप लोग भी बोर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2, जिसका जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है 2 तरीके के होते हैं, जैसे एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, दूसरा होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? ओनर, जो जिसकी कंपनी है, जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो कंपनी का ओनर है। मैनेजमेंट ये यानी कि जो कंपनी को मैनेज करता है। थर्ड है एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज यानी कि जो उस कंपनी के अंदर वर्कर्स जो काम करते हैं वो। ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? जो कंपनी को बाहरी यूजर्स होते हैं, जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनसे हम लोन्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, वो सब हो गए एक्सटर्नल यूजर्स। इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोगों ने शेयर्स वगैरह खरीदने हैं, डिवेंचर्स खरीदने हैं, ये सब हो गए। ठीक है। क्रेडिटर्स जो कि कंपनी से लोन मतलब उधार जहां पे सामान लेते हैं वो। गवर्नमेंट हो गई। ठीक है। फिर हो गया पब्लिक, नॉर्मल जो पब्लिक होती है, जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो कंपनी का सामान वगैरह यूज करते हैं। रिसर्चर्स, जो रिसर्च करते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी किस तरीके की है, किस तरीके से काम करती है, ये होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। तो ये तो था यूजर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हो गया इंटरनल यूजर, सेकंड हो गया एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। तो समझ में आया। इंटरनल वो होते हैं जो कंपनी के अंदर होते हैं, किसी भी बिजनेस के अंदर जो काम करते हैं। ठीक है। बिजनेस के अंडर जो काम करते हैं, अंदर रहकर। ठीक है। बिजनेस के अंडर रहकर जो काम करते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए जो बाहरी होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब। ठीक है। तो ये थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस की। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, अकाउंटिंग का बिजनेस के अंदर क्या रोल है, क्या महत्व है। ठीक है। द फर्स्ट प्राइमरी लेवल रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सब चीजें सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड्स होना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, ये सब मैंने आपको एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी थी, सब में मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो इसका सबसे पहला रोल क्या होता है कि जितनी भी अकाउंटिंग में, जितनी भी बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको बिल्कुल जो है सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखता है, उनका रिकॉर्ड करता है कि कोई गड़बड़ ना हो, जिससे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस या बिजनेस की जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल अकाउंट्स है, उनको देखने में, जो फाइनल कंडीशन है उसको देखने में, उसको पता लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इज quantitative and financial in nature. It does not provide qualitative and non-financial information. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेट करती है? पास्ट की ट्रांजेक्शन से। फ्यूचर में क्या होने वाला वो किसी को नहीं पता है कि आप फ्यूचर में क्या ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। भले ही हमने पहले प्लान किया है कि हम नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते कि अगले आने वाले महीने का हम पहले तो रिकॉर्ड नहीं रख सकते, है ना। तो पास्ट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि अगर हम इस महीने में, यानी कि अप्रैल महीने में मान लो हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की है 1 से लेके 30 तक, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं मंथ में, वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके से कि 1 को क्या हुआ, 2 को क्या हुआ, 3 को क्या हुआ, 4 को क्या हुआ, जिस डेट को जो भी परचेज एंड सेल हुआ है, वो सब डेबिट क्रेडिट जो भी होता है हमारे अकाउंट्स में, वो सब रिकॉर्ड करना। पास्ट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। और कौन सी क्वांटिटेटिव, जो मतलब मनी नेचर की होंगी। ठीक है। फाइनेंशियल नेचर यानी कि जो मनी नेचर की होंगी, क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल यानी कि मनी की नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब। इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, नहीं होती हैं, उनको ये रिकॉर्ड नहीं करता है। जो क्वालिटी बताती है किसी चीज की, वो जैसे स्किल हो गई, मैनेजमेंट हो गया, इन सब के बारे में ये जो है नहीं दिखाता है ट्रांजैक्शन में। वो सब सिर्फ जितनी मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होती है महीने में, वो सब ये इन्वॉल्व करता है। तो इसके 2 पार्ट्स और हैं, वो भी हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं।
थर्ड है इसका अकाउंटिंग सिस्टम कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज। क्या कह रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कलेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है लोगों से जो सिर्फ इकोनॉमिक तरीके की इंफॉर्मेशन होती हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेम बात वही है। सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जहां पैसा कमाने की बात आती है, जहां पे हम काम करने के बदले हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वो सब ट्रांजेक्शन्स हमें इनमें ये इंक्लूड करता है। तो इन शॉर्ट बात ये होगी, अकाउंटिंग अपने अंदर सारी वो ट्रांजैक्शन रखता है जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी है देख लेते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है। किसी भी महीने की जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सभी को ये अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करता है कि अप्रैल में कौन सी करनी है, मई में कौन सी है, ये सबको रिकॉर्ड करता है। और ये भी देखता है कि कौन सी डेबिट है, कौन सी क्रेडिट होगी, ये सब देखता है। कौन सी मनी नेचर की है, कौन सी नहीं है, ये भी देखता है। और कौन सी हमने रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी है, ये भी देखता है। तो ये सब कौन सी परचेज हुई है, कहाँ सेल हुई है, ये सब भी ये देखता है। और उसी चीज उन सभी को अलग अलग करके, अलग अलग अकाउंट्स बनाकर, सबको समराइज करके अच्छे तरीके से फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ये दिखाता है। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसको ये क्या कहता है, कॉस्ट और सर्विस जो भी होती है प्रोडक्ट्स की, उनको ये कंट्रोल करता है, यानी कि उनका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन सी होती है, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजर्स। ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल ठीक और टाइमली से, यानी कि एक्यूरेट होती है। इनकी जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो भी अप्रैल महीने में आपने जो भी जर्नल लेजर जो भी आपने बनाए हैं, जो भी अकाउंट्स आपने बनाए हैं, वो सब। और आपने क्या करना है, ये टाइमली प्रोवाइड कराना है किसको, मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है, टाइमली प्रोवाइड कराता है बिजनेस को कि आपकी जो कंपनी है या बिजनेस है आपकी, उसमें कितना क्या कौन से जो है अकाउंट्स बने हैं, इस महीने में आपने क्या ट्रांजैक्शंस की हैं, वो सब दिखाता है। और स्टैटिस्टिकली एक ग्राफ दिखाता है कि किस तरीके से आपका बिजनेस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये सब दिखाता है। ठीक है, ये मैनेजर्स द्वारा रिक्वायर्ड होता है कि मैनेजर्स को ये दिखाया जाता है। ठीक है, तो आज हमने बात की यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हमने रोल देखा अकाउंटिंग का क्या है बिजनेस के अंदर, और हमने थर्ड बात की थी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो ये क्लास मैं यही खत्म करती हूँ। सो गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैसे कैसे काम करता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में आई होप आपको समझ आया होगा कि मैंने आपको क्या कराया है। तो नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और लास्ट वीडियो का जो भी आपको लिंक होगा वो नीचे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। प्लीज देखिएगा जाकर, इससे पहले वो देखिए क्लास फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद आपको पार्ट सेकंड समझ आ जाएगा अच्छे से। तो नहीं मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।